श्री गुरु ग्रंथ साहब। दुख विसारनु शब्दु हैं जे मनी वसाए कोई, गुर कृपा ते मनी वसे कर्म प्राप्ति हुई। नानक हौ हौ करती जपी, नानक हौ हौ करते खपी, मुए खोइनी लख असंख, सतगुरु मिले स उबरे साचे शब्द अलंक। परमात्मा का शब्द, हरि का शब्द दुखों का निवारक है। इसे मन में बसाओ। दुख विसारनु शब्दु है जे मनी बसाए कोई। ये गुरु की कृपा से ही मन में बसता है और प्रभु की दया से प्राप्त होता है। गुर कृपा ते मनी वसे कर्म प्राप्ति हुई। गुरु नानक जी कहते हैं कि अहम और अभिमान में लाखों असंख्यों अनंतों जीव खप गए हैं। नानक आऊं करते जपी, मुए खोहनी लख असंख। जिन्हें सतगुर की शरण प्राप्त हुई वे अदृश्य हरि के संग शब्द संग उबर के। सतगुर मिले सो उबरे साचे शब्द अलंक। जिन्होंने दाचित होकर के सतगुर की सेवा की है, मैं उन लोगों के चरणों में लगता हूँ। गुरु के उपदेश से उनके मन में हरि विराजता है, जिससे उनकी माया की भूख दूर हो जाती है। वे लोग निर्मल उज्जवल हैं जो गुरु के द्वारा हरि नाम में समा जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि अन्य संपन्नता समृद्धियाँ सब झूठी हैं, केवल हरि नाम से प्यार करने वाले ही संपन्न होते हैं। जिन्ना सतगुर एक मन सेव्या, तिन्ना जन लागू पाई, गुरु शब्दी हरि मनी वसे, माया की भुख जाई, से जन निर्मल उजले, जे गुरमुखी नामी समाई, नानक होई पति साइया, कूड़ी नामी रते पातशाई। जिस प्रकार पुरुष के घर प्रिया स्त्री प्रेम की मांग करती है, परम पुरुष के घर प्रेम भाव की मांग करने वाली भक्ति रूपी नारी है। पति की प्रसन्नता के लिए अति सरस सच्ची सब्जी बनाती है और खूब खट्टे मीठे रस डालती है। इस प्रकार भक्तजन हरि नाम में मन लगा करके वाणी की सराहना करते हैं। वे मन तन धन सब प्रभु हरि को अर्पित करते हैं और एम सिर गुरु के हाथों बेच देते हैं। भक्तजन परमात्मा से भय भक्ति की मांग करते हैं और प्रभु हरि न केवल उनकी मांग पूरी करते हैं बल्कि अपने संग मिला लेते हैं। हरि प्रभु बेपरवाह हैं। वह जिस प्रकार संतुष्ट होते हैं, यदि जीव सतगुरु की आज्ञा के अनुसार आचरण करे तो प्रभु संतुष्ट होते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि कलयुग में वे ही जीव धन्य हैं जो सतगुरु की इच्छा से चलते हैं। ज्यों पुरखे तरी भक्ति नारी है, अति लोचे भक्ति पाई, बहुरस सालने सावर दी, खट रस मिठे पाई, त्यों बानी भगत सलाहे, हरि नामे चित लाई, मनु तनु तनु आगे रखिया, सिर बेचिया गुरु आगे जाई, पै भगति भगत बहु लोच दे, प्रभु लोचा पूरी मिलाई, हरि प्रभु बेपरवाहु है, कितु खादे तिपताई, सतगुरु के पाने जो चले, तिपतासे हरि गुण गाई, तनु तनु कल जुग नानका, जे चले सतगुरु पाई। सतगुर न सेवियो शब्द न रखियो और तारी, तिगु तिना का जीविया कितो आय संसारी। गुरमति पाऊ मनी पवे, ता हरि रसी लगे प्यारी, नाऊ मिले तुरी लिखिया, जन नानक पार उतारी। जिसने सतगुर की सेवा नहीं की,
हृदय में उपदेश अमृत धारण नहीं किया, उसके जीने को धिक्कार है। वह संसार में किस लिए आया है? गुरु के मत के अनुसार प्रभु हरि का भय मन में आता है और हरि के प्यार का रंग मिलता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि पूर्व लिखित अनुसार हरि नाम मिलता है और सेवक संसार से पार उतर जाता है। ता हरि रसी लगे प्यारी, नाऊ मिले तुरी लिखिया, जन नानक पार उतारी, माया मोई जगो पर मिया। करो उससे खबरी ना होई, काम क्रोधी मनो हरि लिया, मन मुख अंधा लोई, ज्ञान खड़ग पंज दूत सधारे, गुरमुखी जागे सोई, नाम रत्नु पर गासिया, मनु तनु निर्मल होई, नामहीन निकटे फिरी, बिनु नामे बही रोई, नानक जो तुर करते लिखिया, सो मिट न सके कोई। मोह माया से संसार भटक रहा है, घर लुट रहा है, जीव को खबर नहीं होती है। दुनिया में मनमुख जीव अज्ञान अंध हैं और काम क्रोध आदि से उनका मन चुरा लिया जाता है। माया मही जगो पर मियाँ, करूं मुझसे खबरी ना हुई, काम क्रोधी मनो हरि लिया, मन मुख अंधा लोई। जो जीव गुरुमति द्वारा जागृत होते हैं वे ज्ञान रूपी खड्ग से काम क्रोध आदि 5 दूतों का संहार कर देते हैं। उसके भीतर हरि नाम रत्न का प्रकाश होता है और तन मन निर्मल हो जाता है। ज्ञान खड़ग पंज दूत सधारे, गुरमत जागे सोई, नाम रत्नु प्रगासिया, मन तन निर्मल होई। हरि नाम विहीन जीव अपमानित होते हैं, पछताते हैं और रोते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि आरंभ से ही प्रभु हरि ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया है वह कोई मिटा नहीं सकता। नामहीन नकटे फिरी, बिन नामे पई रोई, नानक जो तुरी करते विक लिखिया, सो मिट न सके कोई। गुरमुखा हरि तनु खटिया, गुर के शब्द विचारी, नामो पदार्थो पाया, अतुट परे पंडार, हरि गुण बानी उचरी, अंत न पारा वारू, नानक सब कारण करता करे, देखे सिज्जन नारू। गुरुमुख जीवन ने गुरु के उपदेश पर विचार करते हुए हरि धन की कमाई की। उन्हें हरि नाम पदार्थ मिला है जिससे उनके भंडार भर गए हैं, उसमें कमी कभी नहीं आती है। गुरमुखा हरि तन खटिया, गुर के शब्द विचारी, नाम पदार्थ पाया, अतुट परे पंडार। गुरुवाणी हरि के गुणों का ही बखान करती है, उसका कोई पारावार नहीं है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सृजनहार स्वयं ही सब पर सब कुछ कर करके देखते हैं। नामहीन नकटे फिरी, बिन नामे बही रोई, नानक जो तुरी करते लिखिया, तुम मेटी न सके कोई। नानक सब कारण करता, करे देवे सिज्जन हारू। गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण करने वाला जीव सहजन्मुखी होता है, परम स्थिर अवस्था में होता है। उसका मन दशम द्वार में प्रवेश कर जाता है, वहाँ हरि का अमृत नाम बसता है, अतः कोई इच्छा या निद्रा शिथिलता नहीं रह जाती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जहाँ आत्मा के स्वामी परमात्मा का आलोक होता है वहाँ दुख सुख नहीं व्यापते। गुरुमुखी अंतरी सजु है, मनु चढ़िया 10वें आकाशी, तिथे उद न भुख है, हरि अमृत नामो सुख वासु, नानक दुख सुख व्यापत, नहीं जिथे आत्म राम प्रगासु। काम क्रोध का चोलड़ा
सब गली आए पाई। इक्के उपजी इक्के विंसी, जाई उकमे आमे जाई। सब जीव काम क्रोध का चोला पहन करके आते हैं, कोई उपजते हैं, कोई नष्ट होते हैं। उनका आवागमन प्रभु के हुक्म के अनुसार होता है। जमनो मर न चुकी, रंगा लग्गा दूजे पाई। बंदनी बंदी पाई अनु, करना कछु न जाए। जब तक द्वैत भाव से प्यार लगा रहता है, जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होता। मोह के बंधन में बंधे सब भ्रमित हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। बंदनी बंदी पाए अनु, करना कछु न जाए। जिस पर प्रभु जी की कृपा होती है, उन्हें सतगुर से भेंट हो जाती है। सतगुर मिलन से समूची गति ही उलट जाती है। संसार उन्मुखी अंतर्मुखी हो जाते हैं और जीव सहज स्थिति में मर के जीने लगते हैं। जिनको कृपा तरियानी, तिन्ना सतगुर मिलिया आई। सतगुर मिले उल्टी पई, मरी जीविया सहज सुभ लुभाई। नानक भक्ति रतिया, हरि हरि नाम समामी। गुरु नानक जी कहते हैं कि भक्ति से प्यार करने वाले जीव हरि हरि नाम में समा जाते हैं। नानक भक्ति रतिया, हरि हरि नाम समाई। मनमुखी जीव चंचल बुद्धि होते हैं, वे अपने को अधिक चतुर समझते हैं। उनका किया कराया सब व्यर्थ चला जाता है, कुछ भी स्वीकृत नहीं होता। मनमुख चंचल मति है, अंतरी बहुत चतुराई। कीता करतिया बिथा गया, इको तिलो थाई ना पाई। वे जो कुछ भी पुण्य दान करते हैं, वह भी धर्मराज की कसौटी पर रखा जाता है, अर्थात परखा जाता है कि स्वार्थपूर्ण है या निष्काम है। सतगुर के बिना यमदूत नहीं छोड़ते हैं। द्वैत भाव में उनकी ख्वारी होती है। यौवन बीतते पता भी नहीं चलता है, बुढ़ापा आ जाता है और वे मर जाते हैं। वे पुत्र स्त्री के मोह में पड़े रहते हैं, अंत में कोई सखा साई नहीं होता है। जो सतगुरु की सेवा करते हैं वो सुख पाते हैं, उनके हृदय में हरि नाम बसता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीव गुरु के द्वारा हरि नाम में समा जाते हैं, वे भाग्यशाली होते हैं। बिनु सतगुर जामो कालू न छोड़ी, दूजे पाई खुआई। जो बनु जांदा नदरी न आवी, जरु पहुँचे मरी जाई। पुत्र कल तू मऊ हेतु है, अंति बेली को न सहाई। सतगुर सेवे सो सुख पावे, नाऊ वसे मनी आई। नानक से वड्डे वड़ पागी, जे गुरमुखी नाम समाई। मनमुख जीव हरि नाम का सिमरन नहीं करते, हरि नाम के बिना दुखी होकर के रोते हैं। वे सर्वव्यापक हरि को नहीं पहचानते हैं। द्वैत भाव में भला उन्हें क्या सुख मिल सकता है। उनके भीतर अहम भाव की मलिनता भरी रहती है, वे उसे शब्द के जल से भी नहीं धो पाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम के बिना वे मनमुखी जीव मलिनता में ही मर जाते हैं, मनुष्य जन्म रूपी अमूल्य पदार्थ व्यर्थ में खो देते हैं। मनमुख नामो न चेतनी, बिनु नामे दुख रोई। आत्मा रामो न पूजनी, दूजे क्यों सुख होई। अवे अंतरी मैलू है, सबदी न काढ़ी तोई। नानक बिनु नामे मैलिया, मुँहे जन्मो पदार्थ खोई। मनमुख जीव अध्यात्मा के प्रति अंधे और बहरे होते हैं। उनके अंतर्मन में तृष्णा रूपी अग्नि का वास होता है। मनमुखी बोले अंधले, तिसमें अग्नि का वासु। वाणी सुरती न बुझनी, सप्ती न करी प्रकाशु। वे आत्मा द्वारा गुरुवाणी को नहीं समझते हैं और शब्द द्वारा अंतर में आलोक धारण नहीं करते।
उन्हें अपना ज्ञान तो होता नहीं है, वे गुरु वचनों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। ज्ञानी जीवों के भीतर गुरु का उपदेश विराजता है, उनके हरि में लगन लगी होती है और सदा उनका विकास होता है। परमात्मा ज्ञानी जीव की रक्षा करता है, मैं सदा उन पर कुर्बान हूँ। जो जीव गुरु के द्वारा हरि सेवा में लीन रहते हैं, गुरु नानक जी उनकी दासता स्वीकार करते हैं। गुरमुखी जो हरि सेव दे, जन नानकू ताका दासु। माया भयंगमु सरपु है, जगो घेरिया बिखु माई, बिखु का मारनी हरि नामू है। गुर गरुड़ शब्दो मुख पाई, जिनको पूर्व लिखिया, तिन सतगुर मिलिया आई। मिली सतगुर निर्मल होया, बिखु ओमे गया बिलाई। गुरमुखा के मुख उजले, हरि दरगाह शोभा पाई। जन नानको सदा कुर्बानो, तिन जो 40 सतगुर पाई। माया विशैला सर्प है, जगत को इस विशैले सांप ने घेर रखा है। विष का निदान हरि नाम है, जो गुरु रूपी गारुड़ी सर्प का दंश का इलाज करने वाला, जो गुरु रूपी गारुड़ी के द्वारा मुंह में डाला जाता है। जिसके कर्मों में पहले से ही लिखा है, उन्हें ही सतगुरु से भेंट होती है। माया पे अंगमो सरपु हैं, जगो घेरिया बिखो माई। बिखो का मारनी हरि नामू है। गुर गड़ोड़ सब दो मुख पाई, जिनको पूरे लिखिया, तिन सतगुर मिलिया आई। जिनके कर्मों पे पहले से लिखा होता है, उन्हें ही सतगुर से भेंट होती है। वे सतगुर से मिलकर के निर्मल होते हैं और अहम भाव का विष समाप्त हो जाता है। गुरुमुख जीवों के मुख उज्जवल होते हैं, वे प्रभु के दरबार में शोभा पाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे सतगुरु की इच्छा के अनुसार आचरण करने वालों पर नित्य कुर्बान जाते हैं। मिली सतगुर निर्मल होया, बिखु में गया बिलाई। गुरमुखा के मुख उजले, हरि दरगाह शोभा पाई। जन नानकु सदा कुर्बानो, तिनको 40 सतगुर पाई। सतगुर अकाल पुरुष की तरह ही निर्वैर रूप है, उसके हृदय में नित्य हरि की लगन रहती है। जो निर्वैर जीवों से वैर करते हैं, वे अपने घर में आग लगाते हैं। सतगुर पुरख निर्वैरू हैं, नित दे हरि लिव लाई। निर्वैरे नाली वैर रचाई जा, अपने करी लुकी लाई। उनके मन में क्रोध और अहंकार रहता है, वे सदा इसी में जलते और दुख उठाते हैं। वे सदा मिथ्या वचन कहते हैं और द्वैत भाव को विष खाते हैं। अंतरी क्रोधी अहंकारु हैं, अन दिनों जले सदा दुख पाई। कूड़ी बोली नित पौंक दे, बिखी खादे दूजे पाई। हैं वे मिथ्या वचन कहते हैं और द्वैत भाव का विष खाते हैं। वे मूर्तावश माया के विष के लिए भटकते हैं और घर घर में अपमानित होते हैं। वैश्या पुत्र के समान उनको पिता का नाम प्राप्त नहीं होता। वे हरि नाम का स्मरण नहीं करते हैं, अपने आप के को ख्वार करते हैं। परमात्मा गुरु के माध्यम से कृपा धारण करके बिछड़े जीवों को अपने संग मिला लेता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे उन जीवों पर कुर्बान हैं जो सतगुरु के चरणों में शरण लेते हैं। हरि हरि नामो न चेतनी, करते आपी खुआई। हरि गुरमुखी कृपा तरीनु, जन बिछड़े आपी मिलाई। जन नानको तिस्सु बलिहार ने, जो सतगुरु लागे पाई। जो हरि नाम में लीन होते हैं, वे उभरते हैं। हरि नाम के बिना यमपुरी में जाना होता है, अर्थात अकल्याण होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम के बिना सुख नहीं मिलता है, वरन आवागमन का पश्चाताप लगता है। नामी लगे से उबरे, बिनु नामे जमपुरी जाई। नानक
बिनु नामे सुखो नहीं आई गए पछुताई। चिंता तावत रही गए तामनि पया आनंदो गुर प्रसादी बुझिए साधन सुत्ती निचंद। जिनको पूर्व भी लिखया तिन्ना भेटिया गुर गोबिंदो नानक सहजे मिली रहे हरि पाया परम आनंदो। चिंता और भटकन समाप्त हुई तो मन में आनंद उपजा। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त पा करके जीवात्मा रूपी स्त्री निश्चिंत निद्रा मग्न रहती है, निर्भय जीवन जीती है। जिसके भाग्य में पूर्व कर्मों का लेखा है वे गुरु के द्वारा परमात्मा को मिलते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे सहज अवस्था में स्थित होकर के पूर्ण परम आनंद को प्राप्त होते हैं। जिनको पूर्व लिखिया तिन्ना भेटिया गुर गोबिंदो नानक सहजे मिली रे हरि पाया परम आनंदो। सतगुर सेवनी अपना गुर शब्द विचारी सतगुर का भाना मनी लैनी हरि नामो रखी उतारी। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਨੀਆਂ ਨੀ ਹਰੀ ਨਾਮੇ ਲੱਗੇ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ਸਨਾਪ ਦੇ ਤੇਤੋ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰੀ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਰਚੋ ਸੱਚੋ ਅੰਤਰੀ ਪਿਰਮੋ ਪਿਆਰੂ ਜਮ ਕਾਲੂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੀ ਆਪੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਤਨਵੰਤ ਹੈ ਨੀ ਨਿਰਤਨ ਹੋਈ संसार। जो गुरु के शब्दों पर विचार करते हुए सतगुर की सेवा में तल्लीन रहते हैं, सतगुर की इच्छा को शिरोधार्य करते हैं एवं हरि नाम को हृदय में धारण करते हैं, वे यहाँ और वहाँ इस लोक में और परलोक में दोनों जगह प्रतिष्ठा पाते हैं और हरि नाम का व्यापार करते हैं। वे गुरु के मत के अनुसार शब्द को पहचानते और प्रभु के सच्चे दरबार में सम्मानित होते हैं। उनका व्यापार सत्य का है, उनकी आय व्यय सब सत्य है। उनके मन में हरि प्रभु के लिए प्रेम प्यार रहता है। परमात्मा स्वयं उन्हें बख्शता है, यमदूत उनके निकट नहीं फटकते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीवा हरि नाम में रत हैं वे ही समृद्ध हैं, शेष सब संसार निर्धन है। सच्चा सौदा खर्चो सच्चो अंतरो पिरमो प्यारू जम कालू नेड़े ना आवी आपी बख्शे करतारू। नानक नाम हृदय से तनवंत है नी निर्धनो होय संसार। जन की टेक हरि नामो हरि बिनु नावे ठवर न ठाऊं। गुरमति नाऊं मणि वसे सहजे सहज समाऊं। वड़ भागी नाम ते आया अहिन सी लागा पाऊं। जन नानक मंगे तूड़ी तिन हाऊं सद कुर्बाने जाऊं। सेवक का एकमात्र सहारा हरि नाम होता है। हरि नाम के बिना उन्हें कोई ठिकाना नहीं होता है। गुरु उपदेश द्वारा उनके मन में हरि नाम बसता है और वे सहज में ही तुरीया पद को प्राप्त कर लेते हैं। वे भाग्य पूर्वक हरि नाम का ध्यान करते हैं एवं रात दिन प्रेम प्रभु प्रेम में तल्लीन रहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि उन्हें ऐसे महापुरुषों की चरण धूलि मिले तो वे उन पर कुर्बान हो जाएं। वड़ भागी नाम ते आया अही नसी लागा पाहू। जन नानको मंगे तूड़ी तिन हो सद कुर्बाने जाऊं। 184 मेदनी तिसना जल्दी करे पुकार। इह महु माया सब पसरिया नाले चले न अंती वार। बिनु हरि शांति न आवी किसु आगे करी पुकार। वड़ भागी सतगुर पाया बुझिया ब्रह्म विचारू। तृष्णा अग्नि सब बुझ गई जन नानक हरि और तारू। 84 लाख योनियों वाली ये सृष्टि तृष्णा की अग्नि में जलती हुई पुकारती है कि ये सब मोह माया का प्रसार है। मृत्यु समय कुछ साथ नहीं जाता है।
हरि प्रभु के बिना कहीं शांति नहीं है, किसी अन्य के सम्मुख क्या पुकार करें। 184 मेदनी तिसना जलती करे पुकार, इहु मोह माया सबु पसरिया, नाली चले न अंतिवार। बड़े भाग्य से जिन्होंने सतगुरु को पा लिया है, उन्हें ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ज्यों ही सेवक ने हरि नाम को हृदय में धारण किया, तृष्णा की सब अग्नि बुझ गई। बिनु हरि शांति न आवी, किसु आगे करी पुकार। वड़ भागी सतगुर पाया, बुझिया ब्रह्म विचारू। तिसना अग्नि सब बुझ गई, जन नानक हरि उतारू। हम लोग अत्यंत पापी हैं, हमारी भूलों का कोई अंत नहीं है। हे प्रभु जी, कृपा करके मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ा गुनाहगार हूं। असी खत्ते बहुत कमाऊ दे, अंतु ना पारावारू। हरि कृपा करी के बख्शी, ले हूं पापू वड़ गुनाहगारू। हे हरि जी, हिसाब किताब रखने से तो मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। हे कृपालु जी, हे प्रभु जी, तुम कृपा पूर्वक मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे बख्श लो। हरि जी लेखे वारणा आमी, तू बख्शी मिलावन हारू। गुरु ने संतुष्ट होकर के हरि प्रभु से मेरी भेंट करवा दी, जिससे मेरे सब किलविश पाप धुल गए। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन जीवों ने हरि नाम का जाप किया है, वे उसका जय जयकार करते हैं। हरि जी लेखे वारणा आवी, तो बख्शी मिलावन हारू। गुर तुठे हरि प्रभु मिलिया, सब किलविख कट्टी विकार। जिन्ना हरि हरि नाम ते आया, जन नानक तिन्ना जयकारू। सतगुर के भय और प्रेम के कारण जो बिछड़ करके भी मिल जाते हैं, उनका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है, क्योंकि वे गुरु के द्वारा परमात्मा का ध्यान करते हैं। बिछड़ी बिछड़ी जो मिले, सतगुर के पे पाई। जन्म मरण चल पे, गुरमुखी नाम ते आई। गुरु से तथा सत्संगति में बैठ करके हरि नाम रूपी हीरे रत्न प्राप्त होते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु मुख जन ही उस अमूल्य ज्वार प्रभु को खोज लेते हैं। गुर साधु संगति मिले, हीरे रतन लवन्नी। नानक लालो अमोल का, गुरमुखी खोजी लहन्नी। मनमुख जीव हरि नाम स्मरण नहीं करते, उनके जीवन और रहन सहन पर धिक्कार है। जिनका दिया वे खाते पहनते हैं, उसी गुनाहगार को उन्होंने कभी मन में नहीं बसाया। उनका हृदय शब्द द्वारा बिंदा नहीं है, अतः वे अपने असली घर प्रभु जी के निकट क्यों कर जा सकेंगे। मनमुख नामो न चेते हो, त्रिगु जीवनो त्रिगु वासो। जिसता दिता खाना पहनना, सो मणि न वस्यो गुणतासु। इहो मनो शब्दी न पेत्या, क्यों होवे कर वासु। मन मुखिया दोहागनी, आवन जानी मुई आसु। गुरमुखी नाम सुहागु है, मस्तकी मणि लिखे आसु। हरि हरि नाम उदारिया, हरि हृदय कमल पर गासु। सतगुर सेवनी अपना, हूँ सब बलिहारी तासु। नानक तिन मुख उजले, जिन अंतरी नाम पर गासु। मनमुखी जीवात्माएं सदैव प्रत्यक्षता स्त्रियों की नाई होती हैं, यों ही आती जाती आवागमन में मर जाती हैं। गुरमुख जीवों के माथे हरि नाम का सुहाग चिन्ह मौजूद है, यही उनका सौभाग्य है। वे हरि नाम को हृदय में धारण करती हैं और उनका हृदय कमल खिल जाता है। वे अपने सतगुरु प्रीतम की सेवा में रत रहती हैं। मैं उन पर सदा बलिहार हूँ। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे सन्नारी जीवात्माओं के मुख उज्जवल होते हैं एवं उनके हृदय में हरि नाम का प्रकाश होता है।
हरि हरि नामो तारिया, हरि हृदय कमल पर गासो, सतगुर सेवनी अपना, हूँ सद बलिहार तासो, नानक तिन मुख उजले, जिन अंतरी नाम पर गासो। शब्दी मरे सोई जन सिजे, बिनु शब्दे मुक्ति न होई, भेख करूं बहु करम बिगुते, पाई दूजे परज बिगोई। नानक बिनु सतगुर नाउ न पाइए, जैसो लोचे कोई। जो मनुष्य प्रभु हरि के शब्द से जीवित मृत्यु को प्राप्त होता है, वही मुक्ति का अधिकारी है। शब्द के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। लोग वेश डंबर करते हैं और अन्यथा कर्मों में फंसे रहते हैं। समूची सृष्टि द्वैत भाव में कष्ट उठाती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि कोई कितना भी चाहे, किंतु सतगुरु के बिना हरि नाम प्राप्त नहीं होता। नानक बिनु सतगुरु नाउ न पाइए, जे सऊ लोचे कोई।